नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बेहतरीन स्टडी विद अनुराग पर। हम आपके साथ दोबारा लेकर के आ गए हैं रीजनिंग का एक अलग अलग अगला टॉपिक, जो कि है कोडिंग डिकोडिंग। जो आपको थंबनेल में दिख रहा होगा, कोडिंग डिकोडिंग, ये दूसरा टॉपिक जो है हम लेकर के आ चुके हैं। कल तक हम जो टॉपिक पढ़ा रहे थे उस पर दूसरी सीरीज लेके आए थे, जिसमें एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन थे, समझाने का तरीका, उनकी टेक्निक्स बताई थी मैंने। अब ये दूसरा टॉपिक आ गया हमारा कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग ये दूसरा टॉपिक आपके सामने आ गया। कूट लेखन, कूट वाचन। ठीक है, कूट लेखन और कूट वाचन। ठीक, ये टॉपिक है। इस टॉपिक से आपके पास एक सीरीज हम लेके आ रहे हैं 45 क्वेश्चन के। हर एक क्वेश्चन को बारीकी से समझेंगे। ठीक है, बारीकी से समझेंगे कि इसमें कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से लगेगा और किस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कितना इजी तरीका है, शॉर्ट ट्रिक है। ये सारी चीजें हम आपके साथ साझा करेंगे। ठीक है, तो जो लोग नए हो यूट्यूब इस चैनल पर आए हैं वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बेहतरीन स्टडी विद अनुराग पर। यहाँ से जो हम शुरुआत करेंगे उसमें क्या होगा, इतनी अच्छे तरीके से आपको हम लोग बताने वाले हैं जिससे रीजनिंग का पूरा डर खत्म हो जाएगा। जो आप लोग रीजनिंग का डर है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। यहाँ से कोडिंग कोडिंग का जितना भी डर है वो खत्म हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, पहला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का पहला प्रश्न है, जिसमें आपको लेटर कोडिंग बताई जाएगी। क्या बताया जाएगा? लेटर कोडिंग बताई जाएगी। ठीक है, लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग का मतलब ये होता है कि जो हमारे अल्फाबेट हैं उनसे रिलेटेड जो कोडिंग होगी वो आपको बताई जाएगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। ठीक है, इफ कैट इज कोडेड एज DBU, ठीक है, देन डॉग इज कोडेड एज क्या होगा? ठीक है, ये कह रहे हैं कैट के लिए कोड दिया गया है DBU। तो हमने कहा जितने भी अल्फाबेट हैं उनकी प्लेस वैल्यू याद रखो। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसी से रिलेटेड होता है, समझने के तौर पे। चलिए अगले क्वेश्चन जो इस क्वेश्चन में है उस क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा है हमारा। CAT, कैट दिया गया। कैट के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। कैट के लिए प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 3, 1 और 20। कितनी हो जाएगी? 3, 1 और 20 हो जाएगी। तो इसके लिए कोड क्या बताया गया है? DB और U। यानी डी के लिए क्या हो जाएगा? 4, बी के लिए क्या हो जाएगा? 2 और यू के लिए क्या हो जाएगा? 21। ठीक है, अब दोनों में देखते हैं क्या रिलेशन बनना है। क्या रिलेशन बनना है हम लोग यहाँ देखते हैं। 3 से कितना हो रहा है? 4, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ? +1 मान लेते हैं। 1 से कितना हो गया? 1 से हुआ 2, यानी कि क्या हो गया? +1 हो गया। 20 से कितना हो गया? 21, यानी कि +1 हो गया। तो यानी यहाँ पर जो सीरीज पता चली हमको वो क्या हो रही है? +1 हो रही। तो डॉग के लिए क्या लिखेंगे? तो डॉग के लिए हम देखते हैं DOG। ठीक है, डॉग के लिए डी कितने नंबर पर होता है? 4। ओ कितने नंबर पर होता है? 15। जी कितने नंबर पर होता है? 7 नंबर पर। ठीक है, तो हम सभी में क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। क्या प्लस करेंगे? 1। ठीक है, सभी में क्या करेंगे? 1 प्लस कर देंगे। तो जो हमारा 4 है वो कितना बन जाएगा? 4 के बाद क्या आ जाएगा? 5। 15 के बाद कितना आ जाएगा? 16। 7 के बाद कितना हो जाएगा? 8। यानी कि 5, 16 और 8। ये कोड पता चल गया। 5 के लिए क्या लिखते हैं? ई। 16 के लिए क्या लिखते हैं? पी। और 8 के लिए क्या लिखते हैं? एच। ठीक है, यानी कि EPH इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला ए आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपके सामने। ठीक है, कोडिंग का पहला क्वेश्चन आराम से समझिए। पहले क्या करेंगे, हम जो भी लेटर दिए गए उनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। प्लेस वैल्यू में देखेंगे क्या डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, क्या डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस पता चल गया। डिफरेंस पता करने के बाद हम क्या करेंगे, अगला जो कोड दिया गया उसके लिए नंबर लिखेंगे। नंबर के बाद जो पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा होगा वही पैटर्न फॉलो करेंगे, देन उसके बाद आंसर निकालेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है ट्री। ट्री के लिए USFF लिखा गया है। तो ये बोले प्लांट के लिए क्या लेटर होगा, तो हम पहले देख लें। जो ट्री है TREE। ठीक है, ट्री हो गया। T20 प्लेस वैल्यू देखते हैं। ये हो गया 18, ये हो गया 5, ये हो गया 5। चलिए अब अगला प्लान देख लें। प्लांट, अब P यहाँ पे हो जाएगा USF और F। इसके लिए U के लिए कितना हो जाएगा? 21। S 19 पर है। F कितना है? 6 पर है। ये भी 6 पर है। यानी यहां से यहां तक अगर देखा जाए तो क्या हो रहा? +1 हो रहा। क्या हो रहा? +1। यानी 20 से 21, 18 से 19 और 5 से 6 हो रहा। 5 से 6 हो रहा, यानी कि क्या हो रहा? सीरीज पता चल गई। यहाँ पर +1 हो रहा। कितना हो रहा? +1। अब देखते हैं जो क्वेश्चन का दिया गया है वो क्या है? प्लांट। ठीक है, प्लांट के लिए क्या वैल्यू होगी? PLAN और T। P के लिए हो जाएगा 16,
12 और ए के लिए 1, ये हो जाएगा 14 और टी 20। ठीक है, यहां भी हम क्या करेंगे, वैल्यू क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। ठीक, यहाँ पर +1 कर देंगे। चलिए, +1 कर दिया, 16 से कितना हो जाएगा 17, 12 से कितना हो जाएगा 13, 1 से 2, 14 से 15 और 20 से 21 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 15। अब वैल्यू देखो, 17 पे क्या होता है Q, 13 पे क्या होता है हमारा W, ठीक है, 2 पे क्या होता है B, 15 पे कितना होता है O, 21 पे होता है U, यानी कि QWBOU, ये इसका आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 13 पे क्या होगा दोस्तों, सॉरी M उल्टा बना दिया W हमने। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। चलिए, MB, QMB, यानी देखिए QMBO, इसमें लास्ट में क्या है S, QMBOU, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो कोड दिया है, वर्क के लिए क्या दिया, कोड दिया गया XPL। वर्क के लिए देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 23। ठीक है, O के लिए हो जाएगा तुम्हारा 15, R कितना हो जाएगा तुम्हारा 18 नंबर पे, K हो जाएगा 11 नंबर पर, X के लिए 24 और P के लिए 16 और S के लिए कितना हो जाएगा 19, L के लिए 12 हो जाएगा। डिफरेंस देख लो, 23 से कितना हो रहा 24, यानी कि +1, 15 से 16 हो रहा, यानी यहाँ भी क्या हो रहा +1 हो रहा है, 18 से 19 +1। ठीक है, 11 से कितना हो रहा 12, यानी कि +1। ठीक है, तो सीरीज पता चल गई क्या हो रहा +1। तो प्ले के लिए क्या होगा PLAY, प्ले के लिए क्या होगा, ये हो जाएगा 16, L 12 नंबर पर, पहले प्लेस वैल्यू 1 और ये हो जाएगा 25 नंबर पर। सबको +1 कर दो, 16 1 17, 12 और एक कितना हो जाएगा 13, 1 और 1 2, 25 और एक कितना हो जाएगा 26, यानी कि ये जो लेटर है इसके बिहाफ पे लेटर लिख लेते हैं। चलिए, 17 नंबर पे आपका कितना हो जाएगा Q, 17 नंबर पे, 13 नंबर पे हो जाएगा M और 2 नंबर पे हो जाएगा B और 26 नंबर पे क्या हो जाएगा Z, क्या हो जाएगा Z हो जाएगा, यानी कि QMBZ, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा इसका, क्या होगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या है, बॉय जो है वो किससे संबंधित है, इससे। ठीक है, BOY किससे संबंधित है, CP और Z से, यानी बॉय के लिए अगर देखा जाए तो 2, इसके लिए 15 और वाई के लिए कितना हो जाएगा 26, इसके लिए हो जाएगा 3, 16 और यहाँ पे आपका वाई के लिए कितना हो जाएगा 25 कोड हो जाएगा और 26 के लिए हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो रहा +1 हो रहा, कितना हो रहा +1 हो रहा। तो GIRL, गर्ल, यानी गर्ल कितने नंबर पे 7G, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 12, +1 कर दो। ठीक है, क्या कर दो +1 कर दो, क्योंकि यही सीरीज बता रही है। तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9 और 1 10, 18 1 19, 12 1 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 12 1 13 हो जाएगा, मतलब यहाँ के +1 की सीरीज थी, इसका और इसका कोड समझ गए। तो अगले वाले का क्या होगा, अब 8 नंबर पे कितना होता है H, 10 पे कितना होता है J, 19 पे कितना होता है S, 13 किसके लिए होता है M के लिए होता है, किसके लिए होता है M के लिए होता है। तो ये तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि HJSM, HJSM, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब रीड के लिए क्या दिया गया है, रीड के लिए कोड दिया गया, रीड के लिए कोड दिया गया, R से S हो रहा, E से F हो रहा है। ठीक है, E से क्या हो रहा F हो रहा है, A B हो रहा, D E और F हो रहा। ठीक है, देखो क्या R से R S E F A B D E F, यानी एक छोड़ के लास्ट वाले में क्या है +2 है, लास्ट वाले में क्या है +2 है, बाकी तीन जो यहाँ पर है वो +1 हो रहे हैं, लेकिन D से जो F गया है वहां पे 2 हो रहे हैं, यानी कि D है 4 नंबर पर तुम्हारा। ठीक है, D क्या है 4 नंबर पर, F कितना है 6 नंबर पर, यानी क्या हो रहा है यहाँ +2 हो रहा। चलिए, लास्ट वाला नंबर +2। तो बुक के लिए क्या हो जाएगा, बुक के लिए भाइयों क्या हो जाएगा B, कितने नंबर B के बाद हो जाएगा COP। ठीक है, नंबर लिख लेते हैं, B तुम्हारा 2 नंबर पर, O हमारा 15, ये भी 15 नंबर पर, और K कितना हो जाएगा 11 नंबर पर। ठीक है, तो इसमें 1 बढ़ाना, यानी कि 3, 15 के बाद 16 हो गया, ये भी 16 हो गया, 11
लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें होगा +2, 11 12, यहाँ हो जाएगा 13, यानी कि हो जाएगा 3 पे कितना हो गया सी, 16 पे पी, पी और 13 पे कितना हो जाएगा एम, CPPM। लेकिन CPP L लिखा है, CPP क्या लिखा है, L लिखा है। तो यानी कि जो यहाँ F होगा वो मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था E। चलिए, यहाँ पे E होना चाहिए था, तो अगर यहाँ पे E होता तो फिर यहाँ पर भी क्या होता, +1 होता, यानी यहाँ क्या हो जाता, यहाँ हो जाता 12, यहाँ जब 12 होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, L हो जाता। फिर वही है कि ये इसकी मिसप्रिंटिंग। ठीक है, क्वेश्चन देख लें सब लोग, हाईलाइट कर दे रहे हैं। यहाँ पर जो है वो क्या होना चाहिए था, ई होना चाहिए था मेरे दोस्तों, क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, ई। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एल आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, एप्पल, एप्पल के लिए क्या कोड दिया गया है, APP एप्पल, एप्पल के लिए क्या कोड दिया गया है, यहाँ पे 1 16 16 और 12 और 5, ठीक 12 और 5। अब इसके लिए क्या कोड दिया गया है, यानी कि 2 17 17 और 13 और 6। समझ में आ रहा है कि यहाँ से 1 से 2 हो रहा, 16 से 17 हो रहा, 16 से 17 हो रहा, 12 से 13 हो रहा, ठीक है, और 5 से 6 हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा, +1। कितना हो रहा है, +1 की सीरीज है। तो भाई इसके लिए भी +1 कर लो। ठीक है, M के बाद कितना हो जाएगा, N हो जाएगा, A के बाद हो जाएगा B, N के बाद हो जाएगा O, G के बाद हो जाएगा H, O के बाद क्या हो जाएगा P, यानी कि NBOHP, NBOHP। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सर्टेन कोई सन, सन के लिए तुम्हारा दिया गया है TO। अब देखो S 19 नंबर पर है, T20 20 नंबर पर है, ठीक है, ये तुम्हारा है 21 नंबर पर, ठीक है, U कितने नंबर पर है, 21 नंबर पर है, और B कितने नंबर पर है, 22 नंबर पर है, N तुम्हारा 14 पर है, और ये कितने, O कितने नंबर पर है, 15। यानी समझ में आ गया क्या हो रहा, +1, क्या हो रहा, +1 हो रहा। तो फिर मून के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, +1 करेंगे, क्या करेंगे, +1 करेंगे। तो मून के लिए हम क्या करेंगे, +1 करेंगे। चलिए MOON, अब इसमें M के बाद क्या आ जाएगा, N हो जाएगा, O के बाद हो जाएगा P, यहाँ भी P हो जाएगा, N के बाद क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, यानी कि NPPO इज करेक्ट आंसर, NPPO। तो यहाँ पे ऑप्शन में ये आंसर नहीं है। ठीक है, मून, मून को अगर हम +1 करेंगे, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्या दिक्कत आई है। M ऑप्शन सही नहीं मिला, MOON, तो यानी कि M हो जाएगा 13 पर नंबर पर, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 14 नंबर पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13 से 14 हो जाएगा, यानी कि N बन जाएगा, 15 से 16 यानी कि P बन जाएगा, ये भी P बन जाएगा, 14 से कितना हो जाएगा 15, यानी कि O बन जाएगा। तो NPPO होना चाहिए था। ठीक है, क्या होना चाहिए मेरे भाइयों, NPP1, यानी कि पहला ऑप्शन सही है, केवल यहाँ पे कुछ मिसप्रिंटिंग, ये पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, NPPO इसका ये पहला आंसर सही होगा, क्योंकि वहां पे क्यों लिखा है, शायद मिसप्रिंटिंग है कुछ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, राइस के लिए क्या कोड दिया गया है। ठीक है, राइस के लिए क्या कोड दिया गया है, राइस के लिए तुम्हारा कोड दिया गया है ये, अब चेक करते हैं राइस के लिए, RICE। ठीक है, यहाँ हो जाएगा E। चलिए R के बाद क्या है S, I के बाद क्या है J, C के बाद क्या है D, और E के बाद क्या है F। ठीक है, तो यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, E के बाद F, C के बाद D, I के बाद J, R के बाद S। तो यहाँ पे जो क्राउन लिखा जाएगा CORN, C के बाद हो जाएगा DOPRSNO। ठीक है, DPSO यानी डी की फर्स्ट ऑप्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर अगला कोडिंग क्या है, नेक्स्ट कोडिंग में दिया गया है EST, ईस्ट। ठीक है, ईस्ट क्या है तुम्हारा, EAST। ठीक है, ईस्ट जो तुम्हारा है ई के बाद आ जाएगा F, और B के बाद हो जाएगा, A के बाद हो जाएगा तुम्हारा B, और ये S के बाद दिया गया है T, T के बाद दिया गया है U। ठीक है, T के बाद क्या दिया गया U, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका अगला लेटर लिखा जा रहा है, अगला लेटर यानी +1 किया जा रहा है। ठीक, कोड समझ में आ गया। वेस्ट के लिए क्या हो जाएगा, VEST, वेस्ट। ठीक है, वेस्ट यानी कि W के बाद क्या आ जाएगा,
यू वी डब्ल्यू, उसके बाद एक्स हो जाएगा। ठीक है, डब्ल्यू के बाद क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो ई एस टी इसी तरीके से आगे होगा, ई के बाद हो जाएगा एफ, एस के बाद क्या हो जाएगा टी, टी के बाद क्या हो जाएगा यू। ठीक है, टी के बाद क्या हो जाएगा यू हो जाएगा, यानी कि एक्स एफ टी यू, एक्स एफ टी यू, यानी कि फर्स्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन के लिए पीई एन पेन। ठीक है, पेन किससे संबंधित है, क्यू एफ इससे, यानी कि पी के बाद क्यू, ई के बाद एफ, एम एन ओ, एन के बाद ओ, यानी क्या हो रहा, +1 हो रहा। ठीक है, तो इसी तरीके से बुक के बाद बी डबल ओ, बी के बाद क्या आएगा सी ओ पी, ओ के बाद कितना आएगा पी के बाद क्या हो जाएगा एल हो जाएगा, यानी कि सी पी पी एल, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा, सी पी पी एल। ठीक है, ये ऑप्शन में आपके नहीं है आंसर, चलिए कोई बात नहीं, इनमें से कोई नहीं आंसर सही होगा। ठीक है, इसके लिए पी पी एल हो जाएगा, सी पी पी एल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, रेन। ठीक है, क्या है, रेन जो है किससे संबंधित है, एस एस से, यानी कि आर के बाद एस, ए के बाद बी, आई के बाद जे और एन के बाद ओ। ठीक, यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे +1। ठीक है, तो ना समझ में आओ दोबारा दिखा दें। ठीक है, आर ए आई एन। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, एस बी जे और ओ, यानी आर के बाद एस, ए के बाद बी और जे के बाद आई के बाद जे, एम के आई के बाद ओ हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही क्या हो जाएगा, विंड के बाद होगा वी आई एन डी, विंड के बाद क्या हो, डब्ल्यू के बाद एक्स, आई के बाद क्या हो जाएगा जे, एन के बाद हो जाएगा ओ, डी के बाद हो जाएगा ई, यानी कि ऑप्शन नंबर एक्स जे ओ ई, एक्स जे ओ ई, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, रेन किससे संबंधित है। ठीक है, रेन किससे संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लॉइन। अब लॉइन किससे संबंधित है, जो लॉइन है वो किससे संबंधित है, इससे संबंधित है, यानी कि एल आई ओ और एम, यानी कि ये 12 नंबर पर है, 1 नंबर पर है, और ये 15 नंबर पर है, ये 14 नंबर पर। उसके बाद एम देखते हैं क्या है, एम जे पी और ओ, यानी ये हमारा कितना है 13 नंबर पर है। कितने नंबर पर है, ये तुम्हारा है 13 नंबर पर। एम कितने नंबर पर है, 13 नंबर पर। ए जोटी यानी कि ये कितने नंबर पर है, ए कितने नंबर पर है, जे 10 नंबर पर, पी 16 नंबर पर, और ये कितने नंबर है 15 नंबर पर। ठीक है, आई ओ एन। अब देखते हैं क्या किस में डिफरेंस हुआ है। चलिए, यहां अगर देखा जाए तो इससे कितना बढ़ा है, यहाँ पे जो हुआ है वो +1 हुआ है, एल एम आई जे, यहाँ भी कितना हो रहा है +1। ठीक है, यहाँ भी कितना हो रहा है, ठीक है +1 हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 14 के बाद 15 हुआ, यानी कि यहाँ भी +1, यानी सीरीज में क्या हो रहा, +1 हो रहा। तो टाइगर में भी क्या होगा, टाइगर में भी ये टी कितने पर होता है, 20 नंबर पर होता है, आई 9 नंबर पर होता है, जी 7 पर होता है, ई कितना होता है 5 पर, तुम्हारा आर होता है 18 पर। तो यानी 20 से आ जाओ तुम्हारा 21 हो जाएगा, 9 से 10 हो जाएगा, 7 से 8 हो जाएगा, और 5 के बाद कितना हो जाएगा 6, 18 के बाद क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, यानी कि 21 नंबर पे आएगा तुम्हारा यू जे, और 8 नंबर पे आएगा तुम्हारा एच, और 6 पे कितना आता है, 6 पे आता है एफ, 19 नंबर पे होता है एस, यानी कि यू जे एच एफ एस, यू जे एफ एच एस, यानी कि पहला आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन में जो सीओडी कोड को ही कोड बना दिए हैं। ठीक, कोड को ही कोड बना दिए, COD ई, सी कितने 3 नंबर पर है, और ये कितना है आपका ओ 15 नंबर पर है, डी कितना है 4 नंबर पर, ई कितना है 5 नंबर पर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये कोडिंग चल रही है। अब इस कोडिंग में आगे देखते हैं क्या है। अब इसके बाद इसके लिए क्या कोड दिया गया, डी, यानी कि डी पी और ई और डी, यानी डी कितने नंबर पर है 4 नंबर पर, पी 16 नंबर पर है, ई 5 नंबर पर है, और डी कितने नंबर पर है 4 नंबर पर। ठीक है, डी कितने नंबर पर है 4 नंबर पर। चलो क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है, अब देखो
यहाँ के बाद डी के बाद ये डी था, ई डी, ठीक है, डी ई, चलिए डी ई, सी ओ डी ई कोड हो गया, यानी कि 3, ये 15 हो गया, डी के लिए 4 हो गया, ई के लिए 5 हो गया। फिर डी पी ई डी, यानी डी पी ई डी, डी के लिए 4, पी के लिए 16, ई के लिए 5 और डी के लिए 4। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, +1 हो रहा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर -1 हो रहा है। लास्ट वाली सीरीज में क्या हो रहा, -1 हो रहा है, लास्ट वाले में क्या हो रहा, -1 हो रहा है। देखते हैं क्या ये क्वेश्चन सही है गलत है। चलिए यहाँ पे कितना हो रहा है, -1, तो अगले वाले में देखते हैं निकाल करके। यहाँ पे क्या होगा, 3 में तो +1 होगा, एक में क्या होगा, -1, तो डी के बाद हो जाएगा ई, ए के बाद हो जाएगा बी, T20 के बाद हो जाएगा 21 पे यू, और ए से -1 होना, यानी कि यहाँ पे जेड होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारा यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया गया है -1, जो क्वेश्चन में दिया गया -1, ए से पहले क्या होता है, जेड होता है, यही हम मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए था क्या, बी, अगर इस सीरीज के अकॉर्डिंग चलता। तो चलिए आंसर देखते हैं, ई बी यू, ई बी यू, और उसके बाद देखो यहाँ पे ई बी यू तो मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, ठीक है, मिल इसमें भी रहा है, ठीक है, किसमें मिल रहा है, इसमें। अब देखो ऑप्शन में क्या है, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों क्या हो गए, बिल्कुल सिमिलर हो गए, ठीक है, यानी ऑप्शंस में कोई दिक्कत है, यानी कि इनमें से कोई नहीं वाला जो आंसर आपका होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। दो आंसर आपके सिमिलर दिख रहे हैं, उसी में से कुछ गड़बड़ होगा। तो यहाँ पे जो है ए से पहले क्या आएगा, जेड आएगा, यानी ए से पहले क्या आएगा, जेड आएगा, तो आपका आंसर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सी, ठीक है, ऐसी भी सीरीज आएगी कि 3 प्लस होंगे और 1 माइनस होगा, हो सकता है पहला प्लस हो और लास्ट वाला प्लस हो, बीच वाले दोनों माइनस हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन चलते हैं आगे। अगले क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन में रोड को क्या बताया गया, एस पी बी ई, रोड का कोड कितना, एस, आर से एस हो रहा, ओ से पी हो रहा, ए से बी हो रहा, डी के बाद ई हो रहा, यानी कि क्या हो रहा, +1 हो रहा। नेक्स्ट नंबर बताया जा रहा, कौन सा, नेक्स्ट, यानी पी के बाद क्या आना चाहिए, क्यों आना चाहिए, ए के बाद कितना आना चाहिए, बी आना चाहिए, टी एस टी यू, टी के बाद क्या आना चाहिए, यू, एच के बाद आना चाहिए क्या, एच आई, ठीक है, एच के बाद क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए, यानी कि क्यू बी यू आई इज करेक्ट आंसर, क्यू बी यू आई, क्यू बी और यू आई, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। टर्नर मिल्क के लिए क्या किया गया है, मिल्क के लिए ये कोड बताया गया है, एम के बाद एन, आई के बाद जे, एल के बाद एम और के के बाद ओ, 11 से सीधे 15 पहुंच गया, ठीक है। चलो देखते हैं क्या हो गया। कोड क्या है, देखो यहाँ पर एम है, आई है, एल है और के है, ठीक। एम कितने नंबर पर, 13 नंबर पर, ये 9 नंबर पर है, और एल कितने, 12 नंबर पर है, और ये 11 नंबर पर है। इसके लिए जो कोड दिया गया है, एन, जे, एम और ओ, यानी कि 14 नंबर, 10 नंबर, 13 नंबर और ओ 15 नंबर, ठीक है। सब में देखो क्या हो रहा है, 12 से 13, 9 से 10, 13 से 14, लेकिन यहाँ कितना हो गया, 11 से 15, यानी कि +3, कितना हो गया, +3। तो सीरीज समझ में आ गई, लास्ट वाला क्या है, +3। चलिए यहाँ 3 नंबर का कोड दिया गया, यहाँ कितने हैं, 3 ही नंबर हैं, तो टी के बाद क्या हो जाएगा, टी के बाद अगला नंबर होता है, टी के बाद यू हो जाएगा, ठीक है, और जो ई है उसके बाद क्या हो जाएगा, एफ, ए के बाद क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि यू एफ बी क्या हो जाएगा, यू एफ और बी इसका आंसर होगा, यू एफ बी इसका आंसर होगा। तो यू एफ बी यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन के बजाय हमने जो है यहाँ पर अब की बार स्लाइड में हमने सोचा था बच्चे जो है रीजनिंग पढ़ते पढ़ते बहुत बोर हो गए, ठीक है, तो उनके लिए हम कुछ लिख करके लाए हैं, किसी दूसरे की जो है लाइन से वो हम पढ़ना चाहेंगे, ठीक है। ये जो है हमारे जो युवा साथी हैं उनके लिए है, युवा साथी का मतलब जो अपनी 25-26 की उम्र में है और अगर अपना प्रेम विवाह करते हैं और फिर कहीं जाते हैं, तो उनके लिए एक बहुत प्यारी सी लाइन है, समझना। हाथों से फिसलती हुई जवानी देखी है हमने, हाथों से फिसलती हुई जवानी देखी, यानी जो बच्चे होते हैं, हाथों से फिसलती हुई जवानी देखी है हमने, मोहब्बत में मोहब्बत की हर अधूरी कहानी देखी है, मोहब्बत में मोहब्बत की हर अधूरी कहानी देखी है, घर से भागो तो संभल करे राजा, घर से भागो तो ये संभल करे राजा, हमने कटघरे में बदलती हुई रानी देखी, हमने कटघरे में बदलती हुई रानी देखी, यानी घर से भागना तो संभल कर भागना दोस्तों, क्योंकि कटघरे में कई रानियां बदल जाती हैं। उसके बाद आप खुद समझदार हैं क्या होगा। चलिए
माहौल को थोड़ा चेंज करने की कोशिश थी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन क्या आ गया, अगला पैटर्न आ गया पूरा। ठीक है, अगला पैटर्न आ गया। रानी को बहुत देख लिया, अब हम राजा को देखते हैं कैसे पढ़ा रहे हैं और क्या टॉपिक। कैट के लिए ऑप्शन लिखा गया 24, बैट के लिए गया 23 और रेड के लिए होगा क्या। चलिए, तो देखो सी ए टी, कैट के लिए क्या आएगा 24, यानी सी कितने नंबर पे होता है 3 नंबर पे, ए कितने पे होता है 1 नंबर पे, और टी कितने पे होता है 20 नंबर पे। यानी कि अगर हम तीनों को प्लस कर दे तो कितना आ जाएगा 24। पैटर्न समझ में आ गया, कितना हो जाएगा 24। बैट के लिए कितना लिखा गया 30, यानी कि बी ए टी, बैट के लिए कितना लिखा 30, यानी बी 2 नंबर पर, ये 1 नंबर पर और ये 20 नंबर पर। टोटल मिलाओ कितना हो गया 23 मेरे भाइयों, कितना हो गया 23। तो रेड के लिए क्या होगा, रेड के लिए भी प्लेस वैल्यूज देख लेते हैं। आर है, ए है और टी है। कितना है आर ए टी है, यानी आर 18 नंबर पर प्लस 1 और प्लस 20। ठीक है, कितना हो गया 18 और 1 19 हो गया। यानी कि 20 में अगर हम 19 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आर 18 नंबर पर, ए कितने नंबर पर 1 नंबर पर, टी कितने नंबर पर 20 नंबर। 18 और 1 19 हो गया 30 और 39 इसका आंसर होगा। कितना होगा इसका आंसर 39 होगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 39 आंसर होगा। ठीक है, 39 इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में फिर देखा है ए के लिए 1, बी के लिए 2, जेड के लिए 26, यानी कि ये कह रहे हैं वही प्लेस वैल्यूज दी गई हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, वही प्लेस वैल्यूज दी गई हैं। ठीक है, ए बी और सी, तो यानी कि यहाँ जेड तक दिया गया है, प्लेस वैल्यू सारी दी गई हैं। अब प्लेस वैल्यू से बताना है कि सम का क्या आंसर होगा। तो एस के लिए, यू के लिए और एम, इसके लिए क्या आंसर होगा। तो एस कितने नंबर पे होता है 19 नंबर पे मेरे भाइयों, यू कितने पे होता है 21 नंबर पर, एम होता है 13 नंबर पे। क्या होता है, तीनों को क्या कर देंगे हम प्लस कर देंगे तो आंसर पता चल जाएगा। तो 19 21 और 3 इसको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 1 10 3 13 का 3, हासिल लगे 1, 2 और 1 3, 3 1 4, 4 और 1 कितना हो गया 5, कितना हो गया 5, यानी कि इसका 53 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा 53 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन में नहीं कोई बात नहीं, 53 इसका क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। एस 19 के लिए है, यू 21 के लिए है। ठीक है, एम कितना है 13 के लिए, इसको अगर प्लस करेंगे 9 1 10 3 13 का 3, हासिल लगे 1, 2 और 1 3, 3 2 5। ठीक है, 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 और 1 3, 3 2 5, यानी कि 53 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में भी वही दिखाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में कोड दिया गया किंग के लिए। किंग के लिए क्या कोड दिया गया, किंग के लिए कोड दिया गया 44, तो क्वीन के लिए कोड क्या होगा। भैया राजा की बात करिए, राजा आ गए हमारे यहाँ। ठीक है, किंग के लिए क्या कोड होगा के आई और एन जी। ठीक है, के आई और एन जी। के कितना होता है, के हमारा 11 नंबर पे होता है, प्लस आई 9 नंबर पे, एन कितना होता है हमारा 14 नंबर पे, प्लस जी कितना होता है 7 नंबर पे। अगर इन सबको हम टोटल करें तो भाइयों क्या हो रहा है, इन सबको अगर टोटल करें तो क्या हो रहा है, क्या 44 आएगा, 9 और 1 10, 10 7 17 और 7 4 11। ठीक है, कितना हो रहा, ज्यादा हो रहा उससे, है ना, कितना हो रहा, ये हो जाएगा 20, 20 और 10 इसमें का 30, 30 4 34, 34 और 7 कितना हो गया 34 7 कितना हो गया 41 हो गया। कितना हो गया मेरे भाइयों 41 हो गया। ठीक है, मुझे लगता है आज जो है आंसर सीट में जो है सारे ऑप्शन गड़बड़ा रहे हैं। चलिए क्वीन के लिए क्या होगा, क्वीन के लिए क्या होगा, यहाँ कितना होगा 41 होगा। देखते हैं, अगर हम 41 रखते हैं तो क्या होगा क्वीन के लिए। अब देखते हैं क्यू कितने नंबर पे होता है 17 नंबर पे, प्लस यू कितना होता है 21 नंबर पे, प्लस ये 5 और ये ई 5 नंबर पे, एन 14 नंबर पर, यानी इसका टोटल क्या हो जाएगा 5 और 5 10 हो जाएगा, 10 और 10 20 4 24, 24 प्लस 21 प्लस 17, 21 प्लस क्या हो जाएगा 17। देखते हैं 7 4 11 1 12 के 2, हासिल लगे 1, 2 2 4 4 2 6, यानी कि 62 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, 62 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, मुझे लगता नहीं कुछ और पैटर्न होगा, 62 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, चेक करते हैं जरा क्या क्वेश्चन में गड़बड़ी है। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 18 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन जो है थोड़ा सा क्वेश्चन में यही गड़बड़ है कि क्वेश्चन जो है थोड़ा मिस्टेक से लिखा हुआ है। यहाँ पर 62 जो है वो आंसर बिल्कुल सही है, 62 क्या है बिल्कुल आंसर सही है। ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए था 41 और इसका आंसर कितना आएगा 62। ठीक है भाइयों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पी के लिए 16 लिखा गया है, एल के लिए 12 लिखा गया, ए के लिए 1, एन के लिए 14, तो ये कह रहे हैं प्लेन का क्या आंसर होगा।
सिंपल बात है, इन्होंने सब वैल्यूज दे दी गई, यानी क्या क्या किया गया, टोटल कर दिया गया होगा, सब साथ में लिखे गए हैं। तो यानी कि 16, 12 और 14 और +1। ठीक है, ये चार वर्ड दिए गए। 6 4 10 2 12 और 1 13 के 3 हासिल लगे 1, 2 और 2 4, यानी कितना होगा 43। 43 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल सही आंसर होगा। देखो यहाँ पर वैल्यूज दी गई थी, वही प्लेस वैल्यू है जो कि हमने बताई है आपको याद करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए, अब इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया लव के लिए क्या दिया गया है 54, तो लाइक के लिए क्या होगा, ठीक है। लाइक के लिए वहां कुछ कुछ चाहे ना हो, लेकिन आप लोग वीडियो को जो है दबा के एकदम लाइक करते रहिए, बाकी लव हम होने नहीं देंगे, ठीक है। चलिए, लव के लिए कोड क्या है, यहाँ पे लव के लिए कोड क्या दिया गया है 54 दिया गया है। लव के लिए कोड क्या दिया गया है 54 दिया गया है। अब देखते हैं एल कितने नंबर पर होता है 12, और प्लस ये कितने नंबर पर हो गया 15, और प्लस वी हो जाएगा तुम्हारा 22 नंबर पर, और प्लस ये हो जाएगा 5 नंबर पर। चलिए इनको जोड़ते हैं, 5 और 15 कितने हो गए 20, 20 और 20 से 40, ठीक है। 15 प्लस 22 प्लस 12 और प्लस 5 आपका, ठीक है। ये देखते हैं कितना हो जाता है, 5 5 10 और 2 2 कितना हो गया 4, यानी 14 के 4 हासिल लगे 1, ठीक है। 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 1 कितना हो गया 5, यानी कि 54 आ गया। कितना आ गया 54, यानी कि समझ में आ गया इस लव का जो कोड है वो क्या है 54 कैसे आया, इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ कर क्या आया, इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़कर। अब लाइक के लिए क्या होगा, इसके लिए लिख के देखते हैं, LIKE क्या होगा, LIKE। एल कितना पर होता है, ये होता है 12 नंबर पर, ये होता है 9 नंबर पर, ये 11 नंबर पर, ये 5 नंबर पर, ठीक है। चलो इन सबको क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, यानी कि 12 प्लस 11 प्लस 9 और 5, ठीक है। 9 और क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 9 और 1 10, 10 2 12, 12 5 कितना हो गया 17 के साथ हासिल लगे 1, और ये कितना हो गया 3, यानी कितना आ गया 37, ठीक है। ये कितना आ गया तुम्हारा 37। 9 1 10, 10 और 7 17 के साथ हासिल लगे 1, और 1 1 2, 2 और 1 कितना होगा 3, यानी कि 37 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कितना होगा 37 इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। बॉय के लिए क्या लिखा गया है 42 लिखा गया है। बॉय के लिए क्या लिखा गया है 42 लिखा गया है। बॉय के लिए लिया गया है 42, ठीक है। बॉय के लिए 42 लिखा गया, BOY इसके लिए कितना लिखा गया 42। क्या है 42 देखते हैं, ये 2 पर होता है, ये होता है 15 पर, ये होता है तुम्हारा कितना 25 पर होता है, ठीक है। कितने पर होता है 25 पर, यानी कि अगर इनको टोटल हम करेंगे 25 और 5 30, 10 40 और 2 42, यानी कि इनका सम कितना आ रहा है, इतना ही आ रहा है 42 आ रहा है। चलिए तो गर्ल को हम जोड़ करके देखते हैं कितना हो रहा है, GIRL गर्ल को, तो GIRL, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू देखते हैं GIR और L, यानी कि ये हो जाएगा 7 नंबर पर, ये हो जाएगा 9 नंबर पर, ये हमारा हो जाएगा 18, और ये कितना हो जाएगा 12, यानी इन सबको क्या करेंगे टोटल कर लेंगे, यानी 12 और 18 और 9 और 7, इन सबको प्लस करेंगे, ठीक है। 8 2 10, 10 और 9 19, और 9 7 16 26 का 6 हासिल लगे कितने 2, और 2 1 3, 3 1 कितना हो गया 4, यानी कि 46 क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 46 क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 46 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए ठीक है, अब तुम्हारा ये हो गया 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन स्कूल के लिए क्या लिखा गया है, स्कूल के लिए 72 लिखा गया, यानी कि SCHOO और L। स्कूल के लिए क्या लिखा है 72, एस के लिए कितना होता है हमारा 19, सी के लिए हो जाएगा 3, एच के लिए हो जाएगा 8, और ओ के लिए हो जाएगा 15, फिर ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 12, ठीक है। सबको जोड़ लेते हैं, क्या देखते हैं 72 आंसर आ रहा है इसका, कितना 72 आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। 8 2 10, ठीक है, 8 2 10, 15 15, 30 और 10 40, 40 और 40 3 कितना हो गया 43 हो गया, 43 43 में 19 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 43 में क्या जोड़ेंगे 19 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 3 कितना होता है 12 होता है भाई, 12 और 1 कितना हो जाएगा हासिल लग जाएगा, यहाँ पे 4 और 2 6 हो जाएगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि इसका 62 जो है, इसका 62 सही आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा 62 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक। चलो एक बार फिर से देखते हैं इसमें क्या दिक्कत आई। 19 नंबर पे क्या है एस है,
ये कितने नंबर पर है? 3 नंबर पे। एच तुम्हारा 8 नंबर पे। ओ 15 नंबर पर है, ये भी 15 नंबर पर है। और ये तुम्हारा 12 नंबर पे है। ठीक है, ये तुम्हारा कितने नंबर पे है? 12 नंबर पे। यानी कि 19, 15 और फिर 15 और 12, इन सबको जोड़े तो कितना हो जाता है? और यहाँ पे 8 और 3 ये है। ठीक है, सबको जोड़ते हैं। 9 5 14, 14 5 19, 19 और 2 कितना हो गया? 9 2 11 21, 21 में अगर 8 जोड़ेंगे हम, 2 हो जाएगा 39, 39, 39 में क्या जोड़ेंगे? ठीक है, 9 5 14, 14 5 19, 19 और 2 21, 21 और 8 29, 9 और 3 9 3 कितना होता है? 12, यानी कि 2 हासिल लगे 3। ठीक है, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 कितना होगा? 7, यानी 72। ठीक है, 72 तुम्हारा एक कोड आ गया। समझ में आ गया क्या है कोड का पैटर्न, क्या है? सबको ऐड करना है। तो इसीलिए अब कॉलेज के लिए चलते हैं। ठीक है, कॉलेज के क्या होगा? अब कॉलेज के लिए देखो, COLLEGE, यानी कि सबके टोटल करना होगा। सी कितने नंबर पे होता है? 3, प्लस ओ कितने नंबर पे होता है? 15, एल 12 पे होता है, ये भी 12 नंबर पे होता है, प्लस ई कितने? 5 नंबर पर, ये 7 नंबर पर, और प्लस 5 नंबर पे। चलिए अब यहाँ देखते हैं, 15 5 कितना हो गया? 20। ठीक है, और 12 दूना कितना हो गया? 24, यानी कि 20 और 24 हो गया। 7 और 3 तुम्हारा, 7 और 3 कितना हो गया? ये हो गया 10। 7 3 कितना हो गया? 10 और प्लस 5। ठीक है, इन सबको जोड़ ले। तो 5 4 कितना होता है भाई? 9 होता है। 5 4 कितना होता है? 9 होता है। 2 2 4 और 1 कितना हो गया? 5, यानी कि 59 इसका क्या है? बिल्कुल सही आंसर होगा। 59 क्या है? बिल्कुल सही आंसर होगा। 4 5 4 9 और 2 2 4, 4 1 5, 4 1 कितना हो जाएगा? 5। 59 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। माइंड के लिए 45 लिखा गया, तो ब्रेन के लिए क्या होगा? माइंड के लिए 45, यानी माइंड के लिए क्या लिखा गया है? 45, तो ब्रेन के लिए क्या होगा? ठीक है, माइंड के लिए 45 है, तो ब्रेन के लिए क्या होगा? MIND। माइंड जो है उसके लिए एम कितने नंबर पे होता है? 13, प्लस आई होता है 9 नंबर के लिए, एन होता है 14 नंबर पे आपका, प्लस डी कितना होता है? 5 नंबर पे। कितना होता है? डी 5 नंबर पे। अब देखते हैं इनका सबका टोटल क्या 45 आ रहा है। इनका सबका टोटल क्या हो रहा है? 45 आ रहा है। ठीक है, 13, 13 में 9 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? ठीक है, 13 में कितना है? 9 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। 22 में अगर 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 27 27 हो जाएगा, और प्लस इसमें क्या कर देंगे? 14 जोड़ देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 7 4 11 के 1। ठीक है, 5 4 9, 9 3 18, 8 3 11 1। ठीक है, 7 और 4 कितना हो गया? 7 4 11 हो गया, हाँ से लगे 1। 1 और 2 कितना होगा? 3 3 और 1 कितना हो गया? 4, यानी कि 41 आ रहा है। यानी कि माइंड का जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है? 41 आ रहा है। माइंड का सम कितना आ रहा है? 41। तो ब्रेन का देखते हैं क्या होता है हमारा। ठीक है, BRAIN, ब्रेन का क्या होगा? ब्रेन का आगे क्या होगा? तो ब्रेन में क्या है? बी में आ रहा है 2। ठीक है, और आर कितने नंबर पर है? 18 नंबर पर, ये 1 नंबर पर है, 9 नंबर, प्लस एन 14 नंबर पर। क्या करेंगे? इन सबको हम जोड़ देंगे। इन सबको क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। ठीक है, 18 2 कितना हो गया? 20, और 20 और 1 कितना हो गया? 21, 21 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 30, और 30 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 44, यानी कितना आ जाएगा इसका? 44 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा इसका? 44। यानी कि यहाँ पर भी टोटल सम किया गया और यहाँ पर भी क्या किया गया? सम क्या किया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? संडे के लिए 100 लिखा गया है, तो उसके आगे क्या लिखा जाएगा? ठीक है, सॉरी, स्टडी के लिए STUDY, स्टडी के लिए कितना लिखा है? 100। चलो चेक करते हैं कि 100 क्या है। तो इसकी वैल्यू क्या? 19 प्लस 20, और ये कितना हो जाएगा? ये आपके लिए हो जाएगा, U जो है 21 नंबर पे आ जाएगा, D कितना है? 4 नंबर पे, प्लस 25। सबको जोड़ के देखते हैं कितना हो जाएगा। 21 और 19 कितना हो गया तुम्हारा? 21 और 19 हो जाएगा 40, 40 20 60, और 60 20 इसमें का कितना हो जाएगा? 80, 80 5 85, 85 9 कितना हो जाएगा? 85, और 4 कितना हो जाएगा? 89। कितना हो जाएगा? 89 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा? 89। लेकिन यहाँ स्टडी के लिए 100 लिखा गया है। ठीक है, स्टडी के लिए 100 लिखा गया है। कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है। स्टडी के लिए 100 लिखा गया, यहाँ पर सम होगा। ठीक है, स्टडी के लिए क्या लिखा गया? 100। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है? 24 क्वेश्चन नंबर है। हाँ, स्टडी के लिए बेटा 89 ही होगा। वहां पे क्वेश्चन है, सीट में 100 दिया गया है, मिसमैच है वहां पर। ठीक है, इसके लिए 1 ही होगा। चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आंसर कितना होगा? ठीक है, टेक के लिए क्या आंसर होगा?
पढ़ते हैं। TEACH, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, अगर इक्वल टू में लिखा गया है, अगर इसका इक्वल टू सम लिखा गया 100, तो तुम्हारा यही होगा, ठीक है। सम हमेशा सम ही लिखा जाता है। T कितना हो गया 20, E कितना हो गया 5 नंबर पर, प्लस A 1 नंबर पर, प्लस C 3 पर, ये कितना हो गया 8 नंबर पर, ठीक है। चलिए सबको जोड़ देते हैं, 20 और 5 25, 1 26, 26 C कितने नंबर पर होता है, C होता है तुम्हारा 3 नंबर पे, C कितना होता है 3 नंबर पे। 26 और 3 कितना हो गया 29 हो गया, 29 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9, और 8 कितना होता है भाई मेरे 37 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 37 इज द करेक्ट आंसर। 37 क्या है, बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। 37 बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, डोर के लिए क्या लिखा गया है 60, यानी DOOR, यानी डी कितने नंबर पर है 3 नंबर, ABCD 4 प्लस 15 और प्लस 15 और प्लस R, ठीक है। R यानी कितने नंबर पर है 18 नंबर पर, ठीक। R कितने नंबर पे 18 नंबर पर। चलिए इनको जोड़ते हैं, 15 15 कितना हो गया 30, और 30 और 18 और 4 कितना हो गया 8 4 12 22, यानी कि 30 प्लस 22, और इसको जोड़ते हैं तो कितना हो गया 2 5, यानी कितना आ गया 52, ठीक है। कितना आ गया 52, कितना आ गया 52 आ गया। क्वेश्चन बहुत सारे मिसमैच हैं, चलिए कोई बात नहीं। कितना हो गया 52 हो गया, यानी इसका टोटल कितना होगा, यहाँ पे 60 की बजाय कितना होना चाहिए 52 होना चाहिए, 60 की बजाय कितना होना चाहिए 60 की जगह पर यहाँ होना चाहिए 52। तो विंडो के लिए क्या होगा, WINDOW, विंडो के लिए क्या होगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 13 प्लस 9 प्लस 14 प्लस 4 प्लस 15 प्लस 23, ठीक है। इन सबको जोड़ते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। इसका सबका टोटल कितना हो जाएगा 9 3 कितना हो गया 12, यानी कि 13 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22, ठीक है। 22 हो जाएगा यहाँ पे, 22 और 14, फिर 15 4 कितना हो गया 19 हो गया तुम्हारा, कितना हो गया 19, और फिर क्या है 23 23। चलिए सम कर लेते हैं, इसका कितना होगा 4 2 कितना हो गया 8, 4 2 कितना हो गया 8, 8 और 9 कितना हो गया 17, 17 में 3 जोड़ेंगे 20, हासिल लगे 2, 2 ऊपर आ जाएगा 2 2 4, 4 और 2 6, 6 2 8, यानी कितना आ जाएगा 80 आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, यानी विंडो बराबर कितना लिखा जाएगा 80 लिखा जाएगा, ठीक है। दोस्तों ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा 80 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट द रेट, इसके लिए क्या लिखा गया, देखो जो वैल्यूज दी गई, इस तरह क्वेश्चन को क्या सॉल्व करना है, इस तरीके से क्वेश्चन को, इसके लिए ये दिया गया है, इसके लिए ये दिया गया, तो वैल्यू ऑफ द दिस, यानी कि वैल्यू क्या बन जाएगी 2 बन जाएगी, 3 बन जाएगी और 4 बन जाएगी। अब देखने वाली बात यह है, इनके बीच में कोई प्लस माइनस तो दिया नहीं गया, और इनके बीच में भी कोई प्लस माइनस, ठीक है। तो जोड़ करके देखते हैं क्या ऑप्शन में आ रहा है, 4 3 7 और 7 2 कितना होता है 9, 7 2 कितना हो गया 9 हो गया, यानी इन सबको अगर हम टोटल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा, ठीक है। अगले सिंबल वाले क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। अब सिंगल में कह रहे हैं प्लस का मीन्स कितना हो जाएगा, प्लस का मीन्स कितना होगा मल्टीप्लाई, और माइनस जो किसमें चेंज होगा डिवाइड में चेंज होगा। चलिए प्लस कह रहे हैं इसमें होगा, माइनस किसमें होगा, चलिए 6 जो है 6 के आगे क्या लिखा है प्लस, प्लस इन्होंने क्या कहा मल्टीप्लाई में चेंज होगा, माइनस किस में चेंज होगा डिवाइड में चेंज होगा, ठीक है। इक्वल टू क्या होगा, सबसे पहले बॉड मास का रूल, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बॉड मास, ठीक है। बॉड मास में क्या होगा, ठीक है, ब्रैकेट ऑफ, पहले क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्सट्रैक्ट, थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए तो पहले क्या करना है डिवाइड करना है, यानी कि 2 से क्या करना है 3 को डिवाइड करना है, यानी कि 6 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है 2 डिवाइडेड बाय 3, यानी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या है मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई किसमें प्लस में, और प्लस किसमें चेंज हो जाएगा माइनस में। चलिए लिखा हुआ है 8 मल्टीप्लाई की जगह क्या हो जाएगा प्लस 4, और प्लस की जगह क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, बराबर क्या होगा, ठीक है। तो 4 दूनी 8 और 8 और कितना होगा 4 दूनी 8, यानी कि पहले प्लस कर लेंगे, ठीक है, पहले क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे, तो 8 प्लस 8 हो जाएगा, 8 8 कितना हो गया 16 हो गया, ठीक है। कितना आंसर आ गया 16, ठीक है 16, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 16। यहाँ पे देखो
प्लस की जगह क्या हो गया, मल्टीप्लाई की जगह प्लस कर दिया हमने, और प्लस की जगह क्या कर दिया, प्लस की जगह सॉरी माइनस होगा, प्लस की जगह क्या होगा, माइनस होगा, यानी कि 8 प्लस 4 - 2 क्या होगा, तो यहाँ पे पहले प्लस कर लेंगे, 8 4 कितना हो गया, 12 -2 कितना आंसर आ जाएगा, 10 आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा, 10, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है 6 - 3 ÷ 2। अब चेंजेस देखो क्या करना है, डिवाइड की जगह कितना करना है, प्लस करना है, और माइनस की जगह क्या करना है, मल्टीप्लाई, यानी कि 6 × 3 कर देना, माइनस की जगह क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, और डिवाइड जो दिया गया है, डिवाइड जो दिया गया उसकी जगह क्या करना, प्लस, इसकी जगह क्या कर दिया, प्लस। चलिए, तो आंसर क्या होगा, 6 × 3 = 18, ठीक है, और +2 कितना हो जाएगा, 20 आंसर हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी डिवाइड जो जो डिवाइड दिया गया था उसकी जगह पे क्या करना है, माइनस की जगह पे क्या करना है, डिवाइड कर देना है, माइनस की जगह पर मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस की जगह पे क्या करना है, मल्टीप्लाई, माइनस की जगह हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और जहां डिवाइड दिया गया है, डिवाइड के लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पे देखो माइनस के लिए मल्टीप्लाई दिया गया, डिवाइड के लिए कोई साइन दिया नहीं गया, ठीक है, डिवाइड के लिए क्या किया गया, कोई साइन नहीं दिया गया, ठीक है, डिवाइड जो यहाँ दिया गया, लेकिन डिवाइड के लिए कोई साइन नहीं दिया गया, हो सकता है शायद ये माइनस से यही डिवाइड में हो, माइनस से क्या हो सकता है क्या हो, यही डिवाइड में, चलो लगा के देखते हैं, शायद कोई ऑप्शन में सेट बैठ जाए, ठीक है, 6 दिया गया, माइनस की जगह क्या कर लें हम, माइनस की जगह मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, माइनस की जगह क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, 6 और माइनस की जगह पर क्या करना है, माइनस की जगह मल्टीप्लाई, ठीक, और डिवाइड की जगह क्या करना है, प्लस करना है, इसकी जगह क्या कर दिया, प्लस कर दिया 2, तो 6 × 3 = 18, और क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, यानी कितना आंसर हो जाएगा, 20 ही आंसर होगा बेटा, इसका सही आंसर 20 होगा, ठीक है, ऑप्शन गलत है इसमें। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये कह रहे हैं जो परसेंटेज है वो किसमें प्लस में चल देगा, एट द रेट किसमें, माइनस में, और फिर इसका आंसर बताना है, ठीक है, इसका आंसर बताने के 10 परसेंटेज की जगह क्या लगाना है, प्लस लगाना है, ठीक है, और 3 लिखना है फिर, और एट द रेट की जगह क्या कह रहे हैं, माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, इसका आंसर बताना है, तो पहले प्लस होगा, 10 3 कितना होगा, 13, 13 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, ठीक है, 10 3 हो गया 13, 13 -2 कितना बचेगा भाइयों, यहाँ पे 11 बचेगा, कितना बचेगा, 11, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन ए क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कुछ साइन दिए गए हैं, इन साइन की जगह पे चेंज करना है, यानी कि जैसे ये साइन दिया गया इसकी जगह मल्टीप्लाई, और हैशटैग की जगह पे क्या होगा, प्लस करना होगा, यानी कि 3, और इस साइन की जगह पे क्या करना है, मल्टीप्लाई, और फिर 4, ठीक है, 4 हो गया, और फिर हैशटैग की जगह पे क्या करना है, +5, तो देखो 3 चौके कितना हो गया, 12, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई होगा फिर प्लस होगा 5, और 12 5 कितना हो गया, 17 हो गया, कितना हो गया, 17 हो गया, यानी कि ऑप्शन ए तुम्हारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन दिया गया इफ ए इज इक्वल टू +2, बी इज इक्वल टू मल्टीप्लाई, और सी ये, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, सीरीज लिख के देखते हैं, ठीक है, सीरीज को लिख के देखते हैं क्या आंसर होगा इसका, 5, और ए की जगह पर क्या लिखना है, +2, क्या लिखना है, +2 लिख दिया हमने भाई, और फिर क्या लिखा है, 3, 3 की जगह पर क्या लिखना है, जहां कुछ नहीं होता वहां क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है, चलो हम प्लस लगा के देखते हैं, ये ब्रैकेट में हो गया इसकी जगह, और 3b, यानी कि 3 लिखना है, और फिर b की जगह क्या लिखना है, ×3, चलो ×3 लिख दिया, फिर 2c, चलो 2 लिख दिया, c की जगह पर क्या लिखा, -4, ठीक है, उसके बाद फिर 4 लिखा गया, अब इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, इनके बीच कोई साइन नहीं दिया गया, तो हम अभी प्लस मान के चलते हैं, मैथमेटिक में ऐसा नहीं होता, जहां पर कोई साइन ना दिया गया हो वहां पर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर हम a 4a लिखते हैं, और a की वैल्यू अगर हम दे दें a इज इक्वल टू 5, तो क्या हो जाएगा, 4 × 5 हो जाएगा, 4 पंचे कितना आ जाएगा, 20 आंसर आएगा, तो इस तरीके से होता है, लेकिन रीजनिंग में कुछ अलग मैटर होता है, देखते हैं ऐसा होगा कि नहीं होगा, 5 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया, 3 तिहाई कितना हो गया, 9 हो गया, प्लस इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस का 4, ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या हो सकता है यहाँ पर,
प्लस माइनस माइनस यानी कि यहाँ बचेगा प्लस का 2, ये 9 और यहाँ पे 10 बचेगा। तो 10 9 19, 19 2 21, 19 2 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 9 2 11 कितना हो जाएगा 21 आंसर हो जाएगा 21, लेकिन इसका सही आंसर नहीं है। ठीक है, 21 क्या है इसका सही आंसर नहीं है। चलिए अब देख लेते हैं कहीं पर अगर कोई गलती हो रही हो, फिर देख लेते हैं। 5A 3B 2C और 4, 5A यानी कि 5 लिखा गया, फिर A की जगह पर क्या लिखा गया +2। चलिए 3 और B की जगह पर मल्टीप्लाई 3, ठीक है मल्टीप्लाई 3 हो गया, और मल्टीप्लाई 3 उसके बाद 2C 2 लिखा गया और C लिखा गया। 2C के लिए क्या होगा 2 लिखा गया और C के लिए कितना है -4, C के लिए -4, फिर +4 इधर अलग से लिख गया है, इसमें माइनस करेंगे तो कितना बचेगा -2। ठीक है 4 और इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा +4 और -2 क्या बचेगा +4। 9 और 10 कितना हो गया 19 हमारा। ठीक है 9 और 10 ये पूरा लिखा होगा, 19 और 2 21, 21 इसका सही आंसर होगा। ठीक है कुछ साइंस और दिए गए चेंज, ये साइन चेंज करने दिए गए इस वाली लाइन में, यानी कि 6 और इस प्लस की जगह पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और मल्टीप्लाई की साइड की जगह क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 4 × 2 यानी 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और +6 यानी 8 6 कितना हो गया 14 हो गया आपका, 8 6 कितना हो गया 14, यानी ऑप्शन ए क्या है बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में ये जो साइन बने हैं उसकी जगह पर कुछ साइन दिए गए, यानी कि 8 लिखा हुआ है, फिर इसकी जगह पर आपको क्या रखना है प्लस, फिर 2, फिर जो फूल बना हुआ फूल की जगह क्या रखना है माइनस, यानी कि माइनस उसके बाद 3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं कितना हो जाएगा, पहले प्लस कर लेंगे 8 2 कितना होगा 10, 10 - 3 कितना हो जाएगा 7, 10 - 3 कितना बचेगा 7, यानी कि ऑप्शन ए क्या है तुम्हारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज दी गई हैं, उनको वैल्यूज को लिखना है। ठीक है @ की जगह पर क्या लिखना है 5, फिर प्लस, हैशटैग की जगह पर लिखना है 10, फिर माइनस, फिर एस की जगह एंड की जगह क्या लिखना है 15 लिखना है। ठीक है तो पहले प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ 5 और 10 कितना हो जाएगा 15, और माइनस का 15, यानी कि ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगे प्लस माइनस माइनस, यानी हो जाएगा 0। तो यहाँ की ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा तुम्हारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है अगला क्वेश्चन में है मिक्स कोडिंग डिकोडिंग दी गई है, क्या दी गई है मिक्स कोडिंग डिकोडिंग। चलिए मिक्स में अब चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अब मिक्स में जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से देख लेना, यहाँ पे राम इज गॉड, राम इज गॉड, यानी कि राम के लिए ये पैटर्न दिया गया, इज के लिए ये दिया गया और गॉड के लिए ये दिया गया। देखो RST यानी कि अब एक एक देखना पड़ेगा, थोड़ा समझने की जरूरत है। RAM रैम लिखा गया, इसके लिए क्या किया गया टी, ठीक है क्या दिया गया है TAK, यानी कि TA और K दिया गया है, यानी R उसके बाद ST यानी कि +2 M, और यहाँ पे क्या हो रहा है K हो रहा है, यानी कि यहाँ क्या हो रहा है यहाँ तो सेम है, यहाँ पे क्या है सेम है, M के बाद KLM यानी K कितने नंबर पे होता है 11, M कितने होता है 13, यानी कि -2 हो रहा। तो ये दोनों सेम है, ये -2 हो रहा। इज में देख लेते हैं, इज में और इसकी कोडिंग देख लेते हैं क्या है। ठीक है इज में और इसकी कोडिंग क्या देखते हैं क्या होगी, I और S। ठीक है I और S यानी कि I दिया गया और S दिया गया है, यानी कि 9 नंबर पर है और ये 19 नंबर पर है। यहाँ पे दिया गया N और Q, यानी कि यहाँ कितना हो गया 17 हो गया, यहाँ कितना हो गया 14, तो 9 5 14 यानी +5 हो रहा है, और 9 से 17 हो रहा है यानी -2 हो रहा है। चलिए गॉड के लिए तुम्हारे पास ये कोड दिया, गॉड के लिए क्या दिया गया है FPQ, गॉड के लिए क्या दिया गया है FPQ यानी कि GOD, गॉड के लिए क्या दिया गया FQG, ये हो जाएगा गुड, गुड की जगह पे तुम्हारा दिया गया है FPQ। यहाँ पे 2 नंबर दिए गए, यहाँ पर 3 नंबर, या फाइंड इज आगे क्वेश्चन भी नहीं दिया गया है। ठीक है ये क्वेश्चन तुम्हारा मिसप्रिंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है क्वेश्चन नंबर 36 अब ब्यूटीफुल के लिए, रेड के लिए क्या दिया गया है। ठीक है रेड के लिए क्या दिया गया है,
फॉर इज के लिए क्या कोड होगा, एज इज के लिए क्या कोड होगा, इज के लिए देखो क्या कोड होगा, इज के लिए क्या दिया एन क्यू दिया गया है, तो इज के लिए क्या होगा, इसके लिए एन और क्यू, इसका नहीं है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। चलिए अब रेड इज ब्यूटीफुल, रेड इज ब्यूटीफुल दिया गया, रेड के लिए ये दिया गया, इज के लिए एम क्यू दिया गया और ब्यूटीफुल के लिए ये नंबर दिया गया, तो कह रहे हैं कोड एम के लिए क्या होगा, ठीक है, तो यानी कि ब्यूटीफुल के लिए क्या कोड होगा, ब्यूटीफुल के तुम्हारा ये कोड दिया गया, तो यही आंसर होगा जेड क्यू पी आर, यानी कि पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 38 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा क्या होगा, अर्थ इज राउंड, अर्थ इज राउंड, अर्थ इज राउंड के लिए ये तुम्हारा दिया गया है कोड, ठीक है, जो अर्थ के लिए दिया गया है वो ये वाला कोड दिया गया है, और इसके लिए क्या दिया गया है, ये वाला, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये कोड दिया गया है। करें इज के लिए क्या कोड होगा, फॉर इज, ठीक है, यहाँ पर दो इज लिखी हुई है, आई एस, इज के लिए क्या कोड होगा, इज के लिए कोड देखो क्या दिया गया, डी के दिया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए स्कूल के लिए क्या दिया गया है कोड, स्कूल के लिए तुम्हारा ये कोड दिया गया, स्कूल के लिए क्या दिया गया, ये कोड दिया गया, इज के लिए क्या दिया गया, डी के, और टेम्पल के लिए क्या दिया गया, ये कोड। अब पूछ रहे टेम्पल के लिए क्या होगा, टेम्पल के लिए कौन सा कोड, ये वाला कोड दिया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्कूल इज टेम्पल, टेम्पल वही वाला क्वेश्चन है, फिर से 29 नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन है, स्टूडेंट के लिए क्या हो जाएगा, स्टूडेंट इज लर्न फास्ट, इसके लिए देखो ये कोड दिए गए सारे। अब फास्ट के लिए क्या कोड होगा, एफ एस टी, फास्ट के लिए क्या होगा, स्टूडेंट के लिए तुम्हारा ये कोड दिया गया है, और लर्न के लिए तुम्हारा ये कोड दिया गया है, और फास्ट के लिए क्या दिया गया है, ये कोड दिया गया है, डी ए डबल पी आर, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, टीचर हेल्प्स स्टूडेंट, टीचर क्या है, बच्चों की मदद करता है, तो अब इसमें किसका कोड पूछ रहे हैं, टीचर का कोड पूछ रहे हैं, किसका कोड पूछ रहे हैं, टीचर का कोड, टीचर का ये पहला वाला कोड होगा, ठीक है, पी जेड ए बी, ठीक है, जेड बी पी, ये क्या होगा, इसका पहला कोड होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, पेन के लिए क्या गया, पेन के लिए कोड दिया गया 15, पेन के लिए क्या कोड दिया गया 15 दिया गया, पेन के लिए कोड दिया गया 15, पेन के लिए कोड 15 दिया गया, बुक के लिए 41 दिया गया, तो कॉपी के लिए क्या होगा, यानी पेन कितना होता है, पी यानी 16 नंबर पे, ई 5 नंबर पर, एन कितना होता है 14 नंबर पर, ठीक है, एन कितने नंबर पर होता है 14 नंबर पर, यानी इन सबको अगर हम जोड़े तो कितना हो रहा है भाई, 16 5 16 5 हो रहा है 21 और प्लस 14, 21 में अगर 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो बुक के लिए देखते हैं क्या है, बुक ये 2 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 11, 15 तो 30, 30 और 10 40, 40 3 43, यानी क्या हो जाएगा 43, कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा, ठीक है। तो कॉपी के लिए कोड क्या होगा, कॉपी के लिए कोड क्या होगा, यानी कि सी कितने नंबर पे, 3 प्लस 15 और प्लस 16 और प्लस 25, कितना हो जाएगा 25, तो 15 और 5 कितना हो गया 25, और 15 कितना हो गया 40, और 16 और 3 कितना होना 19, 16 और 3 कितना हो गया 19, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 49 हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा 49। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में लैपटॉप के लिए बताया गया, तो मोबाइल के लिए क्या होगा, बढ़िया क्वेश्चन, एल ए पी टी ओ पी, ठीक है, ये क्या हो गया एल ए पी टी ओ पी, इसके लिए क्या दिया गया है, इसके लिए दिया गया है पी ओ टी, उसके लिए पी ए एल दिया गया, ठीक है, पी ओ टी पी ए एल। अब देखो यहाँ पे क्या चेंजेस आ रहे हैं, एल तुम्हारा क्या होगा, इसकी जगह पे यहाँ चला गया, ए उसके पीछे आ गया, पी उसके पीछे आ गया, टी यहाँ आ गया, और ओ यहाँ आ गया, और पी यहाँ आ गया, तो ये पैटर्न फॉलो हुआ, ठीक है। अब मोबाइल में देखते हैं वैसे ही अगला पैटर्न फॉलो हुआ होगा, यानी कि एम ओ बी आई एल ई, तो फर्स्ट लेटर क्या हो रहा है, लास्ट लेटर हो रहा है, लास्ट लेटर क्या हो रहा है, फर्स्ट लेटर होगा, यानी कि यहाँ से हम लिख लेंगे, ये हो जाएगा ई, इधर आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा एल, उसके बाद आएगा आई बी ओ और एम, यानी कि ये तुम्हारा सही आंसर होगा, ई एल आई बी ओ एम, ई एल आई बी ओ एम, यानी इसका फर्स्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर आपका होगा, ठीक है। ये नया पैटर्न है, इसको ध्यान रखना सब लोग, कभी कभी क्या होगा और बीच में अलग अलग पैटर्न आएंगे, अभी कल वाली सीरीज में आपको बेहतरीन क्वेश्चन ला के दिखाते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास,
अगले क्वेश्चन में सम्राट लिखो, यानी कि SMART। चलिए इसके लिए क्या लिखा है, टर्म्स। तो यानी कि यहाँ होगा TRAM और S। अब देखो यहाँ पे रिवर्स पैटर्न है, ये T यहाँ आ गया, S क्या चला गया पीछे, M इस तरफ आ गया और R क्या आ गया इस तरफ आ गया, और A क्या अपनी जगह पे रहा। यानी कि ठीक है, आगे से पीछे जा रहे हैं, चेंज हो रहे हैं लेटर। तो प्लांट के लिए भी वही होगा, T कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, P कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, N इसके बगल में आ जाएगा, और L जो है हमारा वो यहाँ आ जाएगा, L कहाँ हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, बीच में जो A है वो अपनी जगह पर ही रहेगा, यानी कि यहाँ पे A रहेगा। ठीक है, TNALP। ठीक है, TNALP, यानी पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा, बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, ये आ गया सचिन। ठीक है, SACHI और N। ठीक है, इसके लिए क्या कोड लिखा गया, देखो एस के लिए हम लिखते हैं 19, 1, 3, 8 और 9 और 14, ये लिख लिया हमने। नेक्स्ट क्या दिया गया, इसके लिए कोड दिया गया TDDIJO। यहाँ पे हो गया T20, D4 पर, ये भी 4 पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, J10 हो जाएगा, और 14 के बाद ये 15 हो जाएगा। ठीक है, सारी चीजें बहुत बेहतरीन है। ठीक, एक चीज मिस्टेक कर रही है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा, +1 हो रहा, सभी में क्या हो रहा, +1 हो रहा, कितना हो रहा, +1 हो रहा, लेकिन यहाँ पे जो एक वर्ड है वो कितना हो रहा, +3 हो रहा। चलिए, इसने मेरा ही नाम उठा के रख दिया, वाह, क्वेश्चन बड़ा समझदार है। ठीक है, चलिए, तो ये अनुराग सर का ये खेल खेला हुआ है। ठीक है, ये इन्होंने क्या किया है, हमारा ही नाम पूरा का पूरा उठा करके पीपीटी में एक क्वेश्चन डाल दिया। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पैटर्न समझ में आ गया, क्या हो रहा, +1 हो रहा। ठीक है, इसको रफ करते हैं थोड़ा सा, स्पेस क्योंकि कम है, मुझे लगता है आखिरी क्वेश्चन है तभी ऐसा कुछ किया गया है हमारे साथ, कोई बात नहीं। SONWANI। ठीक है, S कितने नंबर पे है, 19 नंबर पर, O कितने नंबर पर हो जाएगा, 15 नंबर पर, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा W है, यानी कि 23 एक नंबर पर, ये 14 नंबर पर, फिर ये 1 नंबर पर। +1 हो रहा है दोस्तों, तो 19 के बाद कितना हो जाएगा, 20, 15 के बाद हो जाएगा 16, 14, 15, 23 हो जाएगा, 24, 2 हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यानी कि T20, P16, यहाँ पे O हो जाएगा, और X हो जाएगा, B हो जाएगा, यहाँ पे O, और यहाँ पे B हो जाएगा। चलिए, क्या ये आंसर है, देखते हैं। लास्ट में क्या है, आई की जगह, ये सॉरी, सोनवानी आई है यहाँ पे। ठीक है, आई कितने पर, 9 पे नंबर पे होता है। ठीक है, थोड़ा सा मिनट, ये 9 नंबर पे हो जाएगा, 9 की बजाय 10 हो जाएगा, 10 की जगह क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, 10 की जगह क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, यानी कि TPO, यानी कि TPO XBOJ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, TPO XBOJ, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों, मेरे नाम की कोडिंग डिकोडिंग कर लिया आपने। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपकी ये पूरी 45 नंबर की सीरीज क्या है, बिल्कुल फाइनली खत्म हो गई। अब कल जो आएंगे वो थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन होंगे। खतरनाक कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि क्या होंगे, थोड़ा सा अच्छे लेवल पे होंगे, जिससे बैंक पीओ यूपीएसआई के और भी टफेस्ट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर आए हुए होंगे, वो सारी सीरीज, ठीक है, 50 क्वेश्चन ही हम कल लेकर के आते हैं आपके सामने। इसमें जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं आपको, कमेंट बॉक्स बिल्कुल खाली पड़ा, हमने कल ही बताया था, आप दबा के खूब कायदे से कमेंट करिए और लाइक करिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सपोर्ट बनाए रखिए, जिसमें हम लोग जो है यहाँ पर बोलने की एनर्जी आपके साथ बनी रहे। ठीक है, नमस्कार।